अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा चैनल देख रहे हैं जिसका नाम है शाहरुख खालिद। जहाँ रहे खुश रहे आबाद रहे। पहले भी मैंने जो है वो सऊदी अरेबिया में जो पाकिस्तानी गिरफ्तार हो रहे हैं, जो उम्रे के वीज़े में जाके क्या हरकत कर रहे हैं, चंद लोग जो हैं जिनकी वजह से पाकिस्तानी जो है वो बदनाम होते हैं, हर कोई फिर उनको उसी निगाह से देखता है, यानी कि अच्छी निगाह से नहीं देखते। पाकिस्तानी हैं, ये काम ज़रूर करेंगे। सऊदी अरेबिया में 2 पाकिस्तानी औरतें जो है वो गिरफ्तार हो गई। रमज़ान का मुकद्दस महीना चल रहा है। हर मुसलमान की ख्वाहिश होती है कि वो उम्रा करे, सऊदी अरेबिया जाए, मक्का जाए, मदीना जाए। ख्वाहिश है मुसलमानों की वहाँ पहुँचना, उस सरजमीन, उस पाक सरजमीन में। लेकिन ये बकबक औरत गुलशा बीबी, जिसका ताल्लुक बहावलपुर से है, उस औरत ने लाहौर की, आई थिंक जिसका नाम समीरा बीबी है, उसको एग्री किया कि तुम मेरे साथ जो हो, 22 साल 23 साल एज है समीरा की, आई थिंक, कि मेरे साथ जो है तुम सऊदी अरेबिया चलो और वहाँ पे तुम्हें ठीक ठाक सैलरी मिलेगी, यानी कि काम करोगी। लेकिन उकामा नहीं होगा, परमानेंट नहीं होगा। सऊदी अरेबिया में तो मस्त जो है काम के लिए उकामा चाहिए होता है। जाओगी उम्रे के वीज़े में और तुम वहाँ काम करोगी और पैसे कमाओगी। वो गरीब लड़की होती है, वो एग्री हो जाती है। वीज़ा भी लग जाते, लाजमी बात है। एजेंट वगैरह जो होंगे, जो समीरा बीवी जिसका ताल्लुक बहावलपुर से, उसके साथ एजेंट वगैरह जो होंगे वो शामिल होंगे, तो वीज़ा लगा। और ये उम्रे का वीज़ा कह के इस लड़की को काम के बहाना, यानी कि उम्रे वीज़े पे जा रही है और कह रही सऊदी अरेबिया में हम तुम्हारी नौकरी लगवा दूंगी। वो उम्रे के वीज़े में सऊदी अरेबिया पहुंच जाती है। 10 दिन के बाद ये गुलशा बीवी उसको फोर्स करना स्टार्ट करती है कि अब तुमने जो है वो जिस्म फरोशी का काम करना। और वो लड़की जो है अच्छी लड़की, यानी कि अगर वो उसकी थिंकिंग गलत होती, नेगेटिव होती, तो वो एग्री हो जाती गुलशा बीवी के। वो कहती नहीं, मैं तो यहाँ पर काम के रिलेटेड आई हूँ कि कोई काम वगैरह मुझे मिल जाएगा, मैं अपनी जो पाकिस्तान में फैमिली उसको सपोर्ट करूँगी। फिर उस पर तशद्दुद भी शुरू करते हैं कि नहीं, तुमने जिस्म फरोशी करनी है और तुम्हें इस तरह पैसे मिलेंगे। लाजमी बात है, उसका पासपोर्ट वगैरह जो होता है, पासपोर्ट पे वीज़ा वगैरह जो लगा होता है, वो गुलशा बीबी रख लेती है। अब सवाल ये है कि भाई, उकामे के बगैर तो भाईजान वहाँ जो है वो नौकरी वगैरह का जो सिस्टम है उकामा होता है। उकामा जो है 9-12 लाख 13 लाख इतने का तो लगता है सऊदी अरेबिया में। अब इसको लेके गए उम्रे के वीज़े, उम्रे का वीज़ा, यानी कि एक मकसद के उम्रा करना, लेकिन कोई और काम ही हो रहा है वो। जब इसको फोर्स किया जाता है लड़की को कि तुमने जो है वो गलत काम करना है, यानी कि तुमने गलत काम करना है और जिस्म फरोशी करनी है, वो लड़की एग्री नहीं होती और किसी ना किसी तरीके से वो लड़की जो है वहाँ से भाग जाती है। अब वो जब भागती है तो किसी तरह जो है वो सऊदी अरेबिया की पुलिस के हत्थे लग जाती है, पुलिस तक पहुँच जाती है। कि उसका उलिया ऐसा होता है, पासपोर्ट वगैरह, डॉक्यूमेंट, कपड़े शपड़े, सारा कुछ तो ये गुलशा बीवी के हाथ में होता है। लाजमी बात है। फिर सऊदी अरेबिया की जब पुलिस के हत्थे लगता है तो ये उर्दू या पंजाबी बोल रही होती है, वो तो दोनों उनको नहीं आती। फिर वो जो बंदा कोई हायर करते हैं या फिर ट्रांसलेट वगैरह जब होती है लैंग्वेज, तो फिर उनको समझ में आता है भाईजान इधर तो मामला ही जो है वो कुछ और ही है। कभी कोई पाकिस्तानी भीख मांगते हुए पकड़ा जाता है, कोई ना कोई जो है वो क्राइम कर रहा होता है। और आजकल तो उम्रे के वीज़े मांगे डंकी भी सऊदी अरेबिया के रास्ते लगाना शुरू कर दिए। अब ये बता देती है कि भाई मैं तो उम्रे के वीज़े मुझे लाया गया है, मुझे काम दिलाया जाएगा। लेकिन काम दिलाना नहीं था, वो मुझसे जिस्म फरोशी करवाना चाहती थी। ये औरत है गुलशा बीबी और ये उसका एड्रेस है। छापा मारते हैं, लाजिम है। सऊदी अरेबिया की पुलिस तो वैसी बड़ी एक्टिव है, फ़ौरन पकड़ते हैं वो छापा मारते हैं। गुलशा जो बीवी है वो पकड़ी जाती है, गुलशान बीवी, और उसको लाजमी बात है ये इस लेडीज़ को भी हिरासत में ले लेते। दोनों को जो है 1 महीने तक जो है वो जेल में रखने के बाद डिपोर्ट करते हैं। और कराची एयरपोर्ट में जब ये लेडीज़ उतरती है गुलशा बीवी, उसको फिर पाकिस्तान के अलावा FIA और जिसके भी पासपोर्ट पे जो है वो क्या लग रहा है, डिपोर्ट जो करते हैं, पासपोर्ट पे डिपोर्ट की स्टैम्प लगी, वो उसको चेक करते हैं, तफ्तीश करते हैं कि भाई तुम्हें क्यों डिपोर्ट किया। जब कराची एयरपोर्ट में ये पहुंचती है तो इसको पकड़ लेते हैं। जब तहकीकात होती है तो आप सुने वो क्या बताती है। गुलशा बीवी बताती है कि इससे पहले भी मैं औरतों को उम्रे के वीज़े पे जिस्म फरोशी के लिए सऊदी अरेबिया बेचती रही हूँ। इससे पहले भी मैं उम्रे के वीज़े पे सऊदी अरेबिया बेचती रही हूँ जिस्म फरोशी की। लाजिम बात है एजेंट वगैरह भी शामिल होंगे, उधर भी होंगे, इधर भी होंगे, जिन्होंने वीज़े लगाए होंगे और ये काम करना, लिंक्स होंगे, रेफरेंस होंगे, सऊदी अरब पहुंच के ये काम करना है। पैसे की लालच आप देखें कि उम्रे का वीज़ा, ऐसी क्या लालच है यार, पैसे की उम्रे वीज़ा भी लगवा रहे हो और जा रहे हो सऊदी अरेबिया, और काम मकसद क्या है आपका। अगर ये लड़की ना जाती सऊदी अरेबिया की पुलिस के बाद तो इस पूरे गैंग का नहीं पता चलना था। पकड़े गए, डिपोर्ट उन्होंने किया तो पाकिस्तान की FIA ने पकड़ा, FIA ने तहकीकात की तो पूरा गैंग पकड़ा गया कि ये एजेंट इसके साथ थे जिस तरह लड़कियों को जो है वो सऊदी अरेबिया भेजा जाता था उम्रे के वीज़े में जिस्म फरोशी करने के लिए। कभी भीख मांगते हुए पकड़े जाते, कोई ना कोई ऐसा क्राइम हो जाता। अच्छा, चंद लोग हैं ज़रा बराबर, इतने पाकिस्तानी बड़ी कम्युनिटी अच्छे लोग हैं, लेकिन मसला क्या बनता है? मसला ये बनता है कि जब हम लोग उसी कंट्री में जाते हैं जहां पाकिस्तानी चंद लोग जो हैं
क्राइम करते हैं या कोई गलत काम करते हैं तो उसकी वजह से ये होता है जब हम जाते हैं तो हमको भी वो उसी निगाहों से देखते हैं कि भाई ये उस मुल्क का आ गया जिसने ये चीज़ें यहाँ पे की थी। अक्सर अब वीडियो सोशल मीडिया में पाकिस्तानी लोग ना हाईलाइट करते हैं जो भीख मांग रहे, सारे पाकिस्तानी हैं ये। सलूट मारते हो जो पाकिस्तानी हाईलाइट करते हैं, बताते हैं कि इनकी वजह से हम पाकिस्तानी जो हैं बदनाम होते हैं। लेकिन अब ये देखें कि सऊदी अरेबिया को भी नहीं छोड़े और उम्रे के वीज़े पे क्या काम हो रहे हैं। कमेंट में ज़रूर बताइएगा आप मुझे। आज के लिए इतना ही और दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू।